चंडीगढ़ मनाली 4 लेन पर जहां सड़क बुरी तरह से बरसात के कारण क्षतिग्रस्त हुई है, वहीं इस 4 लेन पर लिए जा रहे टोल टैक्स को लेकर लोगों के साथ साथ पूर्व मंत्री वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रामलाल ठाकुर ने भी अपनी आवाज बुलंद की है। रामलाल ठाकुर ने कहा कि चंडीगढ़ मनाली 4 लेन सुरंग नंबर 1 से लेकर महला तक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, जबकि सुरंग में आधी लाइट भी बंद है। इसके अलावा आगे तक सड़क की हालत काफी खराब है, लेकिन फिर भी टोल टैक्स वसूला जा रहा है। उन्होंने कहा कि टोल टैक्स के कर्मचारी भी लोगों से अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, जबकि इस मुद्दे पर अब पंचायत प्रतिनिधि से लेकर सभी स्थानीय लोग भी सामने आए हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, मेरा उनसे भी निवेदन है, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। जब मैं आया तो मैं पंजाब होके आया, तो मेरी गाड़ी जब गरामाड़ा से आगे आई तो मेरा जो है ना, उन्होंने उसका जो है ना टैक्स काटा। भाई जब तुम्हारी सड़क ही नहीं चल रही है तो फिर टैक्स का काट रहे हो भाई। हमने डीसी बिलासपुर को भी कहा था, उनके लिए भी जो है ना, जो इनके डायरेक्टर है उनका जो है ना बड़े उल्टे सीधे टेलीफोन आए, कहे कि जी हमने जो ना पैसा लगा रखा है हमारे कोई। आप मेरे बताइए कि वो टनल बंद पड़ी है, एक साइड बंद है, टनल में जो है वो आपके जो है अंदर लाइट तक नहीं है, पानी अंदर से आ रहा है और लोग जो है ना फंसे हुए हैं, जाके जो है ना इतने हादसे हो रहे हैं। और टनल नंबर 1 से लेके मैं कहूँगा जुगात खाने तक का सारा एरिया जो है वो खराब हुआ पड़ा है। आज जो है ना स्वार घाट होके भी गाड़ियाँ नहीं जा सकती क्योंकि सड़कें टूट गई। आपका जो है एक ही जो 4 लेन का वो है, आप उस पर जो है ना गाड़ियों को, बड़ी गाड़ियाँ तो अदरवाइज ही नहीं जा सकती। अब आप मुझे बताएं कि उसका भी आप पैसा ले रहे हो। जब बात करें तो आपके जो लोग हैं वहाँ पे जो है ना वो बदतमीजी करते हैं। वो आप मुझे बताएं कि जब आपकी सड़क नहीं चली है, अब जब आपकी सड़क नहीं चल रही है तो आप टैक्स काय का ले रहे हो भाई। फिर एक ही नहीं ले रहे हैं, एक यहाँ से पहला जो है वो यहाँ से गरामाड़ा से जो है ना टैक्स कटता है, आगे आके जो मंडी का एरिया आता है जो ना उस एरिया में फिर दोबारा टैक्स कटता है। आप मुझे बताइए, मनाली से लेके तो कुल्लू से लेके मंडी से लेके सारी सड़कें बंद पड़ी है, तो तुम टैक्स काय का दे रहे हो जब तुम्हारी यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं चल रही है। तो आप बड़ी गाड़ियाँ तो बिल्कुल बंद पड़ी है, बड़ी गाड़ियों से भी पैसा जहाँ जहाँ चल रही है वो उसका पैसा दे रहे हैं, छोटी गाड़ियों से। पंचायत समिति के सदस्य रामलाल चौहान ने भी कहा कि आजकल सभी लिंक रोड बंद होने के कारण सभी को 4 लेन से होकर जाना पड़ रहा है, लेकिन 4 लेन क्षतिग्रस्त है, फिर भी वहां पर टोल टैक्स वसूला जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि इस आपदा की घड़ी में कम से कम स्थानीय लोगों को तो टोल टैक्स में छूट होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक सड़क पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तब तक टोल टैक्स बिल्कुल बंद होना चाहिए। बरसात के कारण हमारी जो 99 से कैंची मोड़ को सड़क आती थी वो सारी भूस्खलन से बंद हो गई है और हम लोग यहाँ से अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बिलासपुर जाते हैं, तो उसके लिए हमारी जो लोकल गाड़ी है बिलासपुर की उनका टोल कटा जा रहा है इतनी भारी मात्रा में, जबकि रोडों की जो दशा है वो बड़ी दयनीय है। मेरा सरकार से और प्रशासन से ये अनुरोध है कि इसको तुरंत प्रभाव से टोल प्लाजा को उनको आदेश दिए जाए ताकि हमारी लोकल गाड़ियों का ये टोल न घटे। इसके अलावा श्रद्धालु जो मणिकरण जाने वाले हैं, उन्होंने भी टैक्स का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि पहले लोगों की यात्रा सुगम बनाई जाए, उसके बाद वसूला जाए टोल टैक्स। सरकार ਨੂੰ अपील की जाती है कि ਜਿਹੜਾ कुल्लू मनाली वाला 4 लेन है ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ टोल टैक्स बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि बरसात करके सारा सड़क टुटी हुई है। पहला एंट्री टैक्स दो, फिर टोल टैक्स दो। सरकार ਨੂੰ हथ जोड़ बेनती की जाती है कि कृपा करके टोल टैक्स लेना बंद किया जाए। अब कुल मिलाकर टोल टैक्स के विरोध में स्थानीय जनता उतर आई है, जबकि पूर्व मंत्री वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रामलाल ठाकुर ने कहा है कि अगर टोल टैक्स कंपनी का यही रवैया रहा तो उग्र आंदोलन भी हो सकता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बिलासपुर से मुकेश कुमार गौतम की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।